क्या आप जानते हैं कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज की वीडियो के बाद आप जान जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल आर्य है। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे हम क्लास 11th की और 12th की केमिस्ट्री को बहुत बेसिक से कवर कर रहे हैं। इसी सीक्वेंस में आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके उन सभी एलिमेंट्स के बारे में जो एलिमेंट्स हमारे कहीं न कहीं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से हम हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम में फिल किया जाता है, उन एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। और साथ में हमने कवर कर लिया था कि वो हमारे एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस कौन कौन सी हैं। हमने पढ़ा था कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक की जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 to 2 होती है, जिसमें n का नंबर पीरियड का नंबर होता है। और एस ब्लॉक में दो आपके ग्रुप्स आते हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। तो फर्स्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1, सेकंड के लिए ये NS2 होती है। सेम उसी तरीके से अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, पी ब्लॉक एलिमेंट की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 एंड NP1 to 6 वेरी करती है, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 13 से लेके 18 तक के ग्रुप आते हैं। तो ग्रुप 13 के लिए ये होती है NS2NP1, ऐसे ही नेक्स्ट 14 के लिए NS2NP2, देन NS2NP3, NS2NP4, NS2NP5 एंड नोबल गैसेस के लिए NS2NP6। इसी तरीके से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, इट इज़ आउटर मोस्ट NS1 to 2 एंड इसके एक अंदर N-1D 1 to 10। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट में जो लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है वो वैलेंस शेल में ना आकर एक अंदर शेल, जिसे हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, उसमें ऐड होता है। और अगर आप एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए बात करें, एफ ब्लॉक एलिमेंट की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी थी। इट इज़ आउटर मोस्ट NS ऑलवेज 2, इससे एक कम अंदर आएंगे N-1D 0 और 1, उससे एक और अंदर जाएंगे N-2F1 to 14। यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आपका N-2F में आ रहा है, वो ना तो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में आ रहा है, ना उससे एक अंदर पेनल्टीमेट शेल से, बल्कि वो उससे भी एक और अंदर एंटी पेनल्टीमेट शेल में एंटर हो रहा है। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। इन्हीं का यूज़ करके अब हमें पढ़ना है कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं। देखिए, सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता हो। सभी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नॉर्मल है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। वहीं अगर हमसे पूछा जाए कि पी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सी है जो एक्सेप्शनल है, बस एक हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है आपकी वो NS2 और NP1 to 6 होती है। और क्योंकि ये ग्रुप 18 के ऊपर प्लेस्ड है हीलियम, तो इसकी NS2 और NP6 होनी चाहिए। लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एटॉमिक नंबर 2 होने के कारण वो 1s2 है। और 1s2 जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिजेंबल नहीं करती है, जबकि एस ब्लॉक एलिमेंट में प्रेजेंट ग्रुप 2 के साथ ये मैच करती है। फिर क्वेश्चन अराइज करता है कि हमने इस हीलियम को ग्रुप 2 के ऊपर ना प्लेस करके ग्रुप 18 पे क्यों प्लेस किया। तो इसका रीज़न मैंने बताया था, क्योंकि सिमिलैरिटी है यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ना कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर। ये नोबल गैसेस के साथ मैच कर रहा है हीलियम अपनी प्रॉपर्टीज़ में, जिस कारण से हमारे यहाँ पर इसे प्लेस किया गया है ग्रुप नंबर 18 पे, ना कि ग्रुप नंबर 2 के ऊपर। यानी एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कोई मेजर एक्सेप्शंस नहीं है, लेकिन बहुत सारी एक्सेप्शंस आती है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट में एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में। चलिए हम डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, उसकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे कि जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में आपको बताया कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर हो रहा है वो N-1D में, यानी पेनल्टीमेट शेल में एंटर हो रहा है। तो जो ये फर्स्ट सीरीज है उसके अंदर जो वो एंटर हो रहा है वो 3D में ऐड हो रहा है, इसलिए इसे 3D सीरीज कहते हैं। नेक्स्ट के अंदर वो 4D में आ रहा है, इसलिए 4D सीरीज। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज 5D सीरीज एंड देन नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज 6D सीरीज, ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, कि वो लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में आ रहा है, 3D में, 4D में, 5D में या 6D के अंदर।
अब ध्यान दीजिए किस तरीके से हम एक्सेप्शंस को पहचानते हैं और उनके एक्सेप्शंस के पीछे के रीज़न क्या होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जो एन एस 1 to 2 एंड एन माइनस 1 डी 1 to 10 इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस है। इसके अंदर जो मैंने आउटर मोस्ट में एन एस 1 to 2 लिखा है, नॉर्मल अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी तो उसके अंदर आपको एन एस में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और जो ये 1 इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं, ये जब भी 1 आ जाते हैं तो एक्सेप्शंस के कारण आते हैं। जैसे अगर मैं इस फर्स्ट सीरीज़ में, जिसे मैं 3D सीरीज़ कह रहा हूँ, इसके अंदर अगर इस क्रोमियम को एंड कॉपर को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो इनके अंदर देखो 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन है और 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में बात की गई है। और मैंने आपको जैसे बताया कि 4s के अंदर जहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आता है, क्रोमियम के अंदर आपको 1 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, कॉपर के अंदर भी आपको 1 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, 2 नहीं नज़र आ रहे, बिकॉज़ जो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउबॉव प्रिंसिपल के हिसाब से पढ़ेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रोमियम की आनी चाहिए वो आपकी यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन 3d4 एंड 4s2 होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल होती है, इसीलिए इस 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे 3d में आ जाता है और ये आपका कन्वर्ट होकर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाता है जो आपके सामने लिख रखी है, विच इज़ 3d5 एंड 4s1। सेम कॉपर के केस में भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो आपकी वो 3d9 एंड 4s2 होनी चाहिए नॉर्मली जब आप अबव प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। लेकिन क्योंकि फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए एक इस 4s से इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाता है और 3d में 9 के बजाय आपके 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कोई अगर हमसे पूछेगा कि वो कौन से एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्शनल शो करते हैं, तब हम कहेंगे कि भी क्रोमियम और कॉपर वो आपके एलिमेंट है जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 3D के बाद अगर आप 4D के सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, सेम उसी तरीके से आप अप्लाई करो आउटर NS ऑर्बिटल में जिसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो सारे के सारे एक्सेप्शंस हैं। तो आप पाएँगे सेकंड सीरीज़ में, सेकंड आपके ट्रांजिशन सीरीज़ जिसे हमने 4D सीरीज़ कहा, आपके 3 एलिमेंट हैं। एक आपका ये एटॉमिक नंबर 39 और एक 40 यानी Y, ZR एंड एक लास्ट वन CD कैडमियम। यानी इनके अंदर 5s में आपको 2 और 2 और लास्ट में भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। बाकी किसी भी केस में बीच में प्रेजेंट एलिमेंट में आपको जो इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं इस 5s में वो देखेंगे कि वो 1 है। वो यहाँ भी 1 है, नेक्स्ट में भी 1 है, नेक्स्ट में भी 1 है ना? ये सभी में 1-1 इलेक्ट्रॉन आपको भर रहे हैं। और एक एलिमेंट पैलेडियम जो है वो बहुत खास है यहाँ पे, जिसमें आपके 5s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं वो 1 भी नहीं है, वो 0 है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ रहे हो जिसके अंदर ns1 to 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इनमें एक पैलेडियम एलिमेंट ऐसा होता है जिसमें आउटर मोस्ट में ना तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता ना 2 प्रेजेंट होते, दोनों के दोनों अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एक्सेप्शनल हो जाती है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट आपकी 4d10 एंड 5s0 निकल के आती है। यानी हमने ये सीखा, आप अगर बात करें सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की जिसे आप 4D सीरीज कहते हैं, उसमें स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स एंड लास्ट का एक एलिमेंट ऐसा है जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो कर रहा है, अदरवाइज उसके सारे जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो सब एक्सेप्शनल है। अब कोई आपसे अगर ये पूछे कि इन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के पीछे रीज़न क्या है, तो रीज़न में आप ये कह सकते हैं, जैसे ये जो आपका मोलिब्डेनम है और ये लास्ट आपका जो सिल्वर है, इनके केस के अंदर तो वही बात लागू होती है कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल होती हैं, जिसके कारण कोई D4 से D5 होना या फिर D9 से D10 होना पसंद करता है। लेकिन इसके अलावा बाकी किसी पे तो ये एक्सप्लेनेशन चलता नहीं। इसलिए वहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये जो आउटर मोस्ट NS सबशेल है और एक अंदर पेनल्टीमेट आपकी N-1D सबशेल है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है। और एनर्जी गैप कम होना ही मेन रीज़न है जिसके कारण कोई इलेक्ट्रॉन अपने 5s आपकी सबशेल से निकल के 4D सबशेल में जाना पसंद करता है, क्योंकि उसके लिए वो जाना आसान है, वो जंप करना उसके लिए आसान है सिर्फ इसी कारण से। तो ये हमने पढ़ा सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में
मैक्सिमम एलिमेंट जो होते हैं आपके वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। जबकि इससे नेक्स्ट जो आपकी आ गई थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, और अगर आप ध्यान से इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जो 2 एलिमेंट आपके हैं प्लैटिनम और आपके एयू गोल्ड, ये 2 एलिमेंट हैं जिनके अंदर आउटर मोस्ट आपको 6s के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है। अदरवाइज़ सभी के सभी एलिमेंट के अंदर आपके आउटर मोस्ट 6s के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आते हैं। बल्कि हैरान कर देने वाली बात तो ये है, जिस पूरे के पूरे अभी तक ग्रुप के अंदर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलती आ रही थी, वो क्रोमियम में भी आई, वो मोलिब्डेनम में भी आई, तो उसे टंगस्टन में भी आना चाहिए था। लेकिन डब्लू जिसका एटॉमिक नंबर 74 है टंगस्टन, इसके केस के अंदर वो आपका 5d4 रहना ही पसंद करता है, ना कि 5d5, यानी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर नहीं है। तो हमारी 3D सीरीज़ के अंदर, 3D ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर, या जिसको आप 5D सीरीज़ कहते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज सॉरी, इसे हम, इसके अंदर आपके 2 ही एलिमेंट है, एक प्लैटिनम और एक गोल्ड, जो कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। अब इसके बाद जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि जो एलिमेंट्स है सारे के सारे, मैक्सिमम जो एलिमेंट यहाँ पर आते हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव नेचर के हैं, तो इनकी स्टडी करना वैसे भी आसान नहीं रहता है। तो इनके केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप एक्सेप्शनल माने, तो एलिमेंट नंबर जिसका 111 है, Rg जिसका सिंबल है, ये एक एलिमेंट है जिसके अंदर आउटर मोस्ट में आपको 1 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, सेम उसी रीज़न के कारण, क्योंकि 6d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6d9 से ज़्यादा स्टेबल होती है, बस इसी कारण से। अदरवाइज़ बाकी सभी एलिमेंट के अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कोई भी एक्सेप्शंस यहाँ पर शो नहीं होता है। तो ये हमने पढ़ा कि हमारे जो बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिसमें आपकी 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़ हमने पढ़ी, इन सीरीज़ में वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। इन सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेप्शंस आपको नज़र आती है, इनको आप एक जगह अगर लिख लेंगे तो आपके लिए इन्हें रिमेंबर करना, याद रखना आसान हो जाएगा। अब चलते हैं हम हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट की तरफ और देखते हैं उनमें से ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज़ ns2 n-1d0 और 1 एंड n-2f1214। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किनकी, एफ ब्लॉक एलिमेंट की। देखो ns तो ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं, लेकिन ये जो बीच में n-1d आपकी जो सबशेल है, इसमें जब भी ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आपका फिल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा तो तभी आएगा जब आपकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही हो। जैसे हमने पढ़ा था एफ ब्लॉक एलिमेंट में हमारी 2 हॉरिजॉन्टल रोज आती है, एक लेंथेनम से स्टार्ट होने के कारण लेंथेनॉइड सीरीज कहलाती है, दूसरी एक्टिनियम से स्टार्ट होने के कारण एक्टिनॉइड सीरीज कहलाती है। तो ये जो फर्स्ट है इन्हें लेंथेनॉइड्स कहते हैं, क्योंकि इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो लेंथेनम के बाद से होती है। अब अगर इनके अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल देखें, तो जब आप लेंथेनम में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल, तो आप पाएंगे कि जो लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आपका आ रहा है ना, वो एफ सबशेल में आता हुआ नजर आएगा आपको। और आपको ये लगेगा कि चलो इसके अंदर तो लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आपका एफ में आ रहा है, और एफ में आने के कारण आप कहेंगे कि भाई ये देखो 4f में आ गया, 4f1 आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इन्हें आप एफ ब्लॉक एलिमेंट कहना चाहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूँ, मान लीजिए कि 4f1 और यहाँ पे ये 5d0 होना चाहिए था, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके किस में आ गया, 5d में आ गया, और ये बन गया 5d1, और 4f ये क्या हो गया, 0। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी आपकी 4f1 एंड 6s2 ना होके 4f0, 5d1 एंड 6s2 है। तो लेंथेनम का ध्यान रखना है, 57 अगर आप एलिमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करोगे, तो आप पाएंगे कि भी ये वैसे फिल नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन आपका जंप करके 4f से 5d में चला जाता है। ऐसे ही आप देखिए इससे अगला सीरियम को, जिसका एटॉमिक नंबर 58 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप पाएंगे इलेक्ट्रॉन फिर करते वक्त ये 4f2 एंड 6s2 मिलेगा आपको, लेकिन इसमें इस 4f से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया किसमें, 5d में। दैट्स वाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी 4f1, 5d1 एंड 6s2 बन जाती है। ऐसे आप नीचे आएंगे, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं f में, तो उसे भरना चाहिए f1, f2, f3, f4, f5 इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से जब आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, यहाँ देखिए
4f में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। और नीचे की तरफ जब आप बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल कर रहे हैं, आपको ज़्यादा ध्यान उन पे रखना है जिनमें ये 5d में 1 इलेक्ट्रॉन आपको भरता हुआ नज़र आ रहा है। यानी एक ये गैडोलीनियम के अंदर आपको ध्यान रखना है, एक ये आपको इसमें लास्ट ल्यूटिटियम में ध्यान रखना है, और एक आपका ये जो दो आपके जो है एल ए लेंथेनम और सी ई सीरियम, है ना। ये चार एलिमेंट है आपके जो कि लेंथेनॉइड सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप नॉर्मली फिल करने की ट्राई करेंगे तो उसके अंदर ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाते हैं। तो इसके लिए एक आप ऐसे मेमोनिक्स बना सकते हैं, एक लाइन बना सकते हैं इन्हें याद करने के लिए कि ला लू से गाड़ी। तो लालू से गाड़ी से हमें याद रह जाएगा कि चार एलिमेंट लेंथेनॉइड सीरीज में ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखा रहे हैं। और अगर आप एक्टेनॉइड सीरीज के बारे में बात करते हैं तो एक्टेनॉइड सीरीज में क्योंकि एनर्जी गैप आपका तीनों सबशेल के बीच में 7s 6d एंड 5f के बीच में और कम हो जाता है, कंपेरेबल एनर्जीज आ जाती है, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बहुत डेफिनेट तरीके से तो आप बता भी नहीं पाते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है नॉर्मली ns2 n-1d 0 और 1 एंड n-2f12 14, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते वक्त आपके जो इलेक्ट्रॉन आने चाहिए वो आपके F1 से लेके F14 तक सिस्टम आपका मूव करना चाहिए। लेकिन जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ n-1d में, यानी इनके केस में आपको वो 6d में मिले, तो 6d में आपको जहाँ भी आपके एलिमेंट नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे आपके ऐसा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले हैं। जैसे आप इसे ऐसे देखें कि ये जो आपका प्रोटेक्टिनियम है आपका, इससे अगला यूरेनियम है आपका, इससे अगला नेपच्यूनियम है आपका, नेक्स्ट क्यूरियम है आपका, और लास्ट जो एलिमेंट लॉरेंशियम है आपका। इनके अंदर आप देख पा रहे हैं कि 6d के अंदर आपका एक इलेक्ट्रॉन फिल किया गया है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट जिनमें 6d के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किया गया है वो सारे के सारे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले हैं। तो हमें बड़े ध्यान से इन सभी एक्सेप्शंस को एक साथ एक जगह पर लिख लेना है ताकि इन्हें रिवाइज करना, रिमेंबर करना, याद करना थोड़ा सा हमारे लिए आसान रहे। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हमने पढ़ा कि वो कौन से आपके एलिमेंट्स हैं जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं। और हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी की पूछी जाती है तो आप अपने आप से क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कि कोई नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों पूछेगा, जब उसे पता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो होती हैं जो एक्सेप्शनल्स होती हैं। और एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बार बार पूछी जाती है, इसीलिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो में इन सभी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कवर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एलिमेंट्स आपको समझ में आए होंगे और इन एक्सेप्शंस के पीछे का रीज़न भी आपको, पहचान भी आपको समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।